हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के श्री सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। ये पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि आश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तथा माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं ना पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी, जिससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर कहने लगे कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये खोई हुई वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से लक्ष्मी जी सहित समस्त खोई हुई शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। आज के दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करने से पूजा का और व्रत का बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। इस दिन व्रत रखने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी लोगों के लिए गंगा जी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है। ऐसे में आज के दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर और माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप घर बैठे ही गंगा जी में स्नान का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का, जैसे दूध, दूध से बनी वस्तुएं, चावल या शक्कर इत्यादि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्र देवता की पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही ये व्रत पूर्ण होता है। तो अब जानिए साल 2023 में भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 29 सितंबर शुक्रवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन स्नान दान और व्रत रखा जाएगा। भूल कर भी पूर्णिमा के दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। किसी प्रकार का नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन घर में अशुद्ध भोजन बनना चाहिए। भगवान को केवल शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर गुरुवार की शाम 6:50 से और समाप्त होगी 29 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:27 पर। क्योंकि 28 सितंबर को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए 28 सितंबर को पूर्णिमा का ना तो स्नान किया जाएगा, ना ही इस दिन दान किया जाएगा और ना व्रत रखा जाएगा। इसलिए आप बिना कंफ्यूज हुए 29 सितंबर को ही व्रत रखें। 29 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम 6:13 पर। ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह पूजा पाठ के लिए उत्तम रहता है, सुबह 4:45 से 5:33 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:41 तक रहेगा। इस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अमृतकाल शाम 7 बजे से 8:26 के बीच रहेगा, जिस समय आप चंद्र देवता की पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखें, राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार राहुकाल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। ऐसे में राहुकाल के समय किसी नए काम की शुरुआत करना या किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। 29 सितंबर शुक्रवार को चंद्रोदय शाम 6:23 पर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी पूर्णिमा का व्रत रखा है, चंद्र देवता की पूजा आप या व्रत का पारण आप शाम 6:23 के बाद से कर सकते हैं। आज के दिन विधि विधान से पूजा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का पूरा लाभ भी मिलता है। जैसे भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। इस दिन यदि आप रखना चाहते हैं तो व्रत भी जरूर रखें, जिसका आपको संकल्प भी लेना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा दोपहर के समय करनी चाहिए। व्रत यदि आप ना भी रख पाए तब भी आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए।
सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। पवित्र वृक्षों के नीचे बहते जल में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा का प्रसाद भी बांटना चाहिए। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन पर आमंत्रित करें, नहीं तो आप मंदिर में भी दान दक्षिणा इत्यादि भेज सकते हैं और करीब जरूरतमंद व्यक्तियों को भी जरूरत का सामान आप दान में दे सकते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो स्त्रियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। सुखी दाम्पत्य जीवन की इच्छा वाले भक्तों को सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का भी नाश होता है। भूल कर भी इस दिन घर में अशुद्ध भोजन यानी कि किसी भी प्रकार का अंडा, मांस, मछली या फिर लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनना चाहिए। खीर का भोग आप रात को चंद्र देवता को लगाएं और उसको प्रसाद रूप में सभी लोगों में जरूर बांटें। नाखून, बाल इत्यादि परिवार के लोगों को आज के दिन नहीं काटने चाहिए। किसी भी प्रकार का उधार लेने से, कर्ज लेने से आज के दिन बचना चाहिए। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए भी बहुत उत्तम होता है। तो आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास अपने घर में यदि चाहते हैं तो आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा खास तौर पर करें। आपके घर में यदि कौड़ियाँ हैं तो कौड़ियों को साफ पानी से धोकर, तिलक लगाकर, धूप दीप दिखाकर आप कौड़ियों की पूजा भी करें और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। यदि श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र आपके पास है तो उनकी पूजा आज के दिन आप जरूर करें। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल चढ़ाकर आपको पूजा करनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और धूप दीप जलाना चाहिए। आर्थिक समस्याएं यदि आपके घर में बहुत ज्यादा हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर ओम श्रांग श्रीं स्रोंग सह चंद्रमसे नमः या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती चली जाएंगी। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें और फिर अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अनावश्यक रूप से आपके घर में खर्चे नहीं पड़ेंगे। अगर आपके घर में पहले से ही कौड़ियाँ हैं तो आप उनकी भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है वहाँ कभी भी रोग, शोक, दुख आदि नहीं होते, वहाँ आर्थिक समस्याएं नहीं आती। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आज हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप जरूर सुनिएगा।